स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर जो है, हमारा पार्ट जो है इलेक्टोरल सिस्टम, वो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले, इस लेसन से पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी इलेक्टोरल सिस्टम में हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो थोड़ा बहुत हमने वहाँ डिस्कस किया है, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसमें हमारे पास हमारा मकसद जो है, इसमें इस इलेक्टोरल सिस्टम में क्या करना है, हमारा मकसद जो है टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हेल्प्स पार्टीज एंड माइनॉरिटीज़ एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज़ बेटर फॉर मेजॉरिटी कैंडिडेट्स। यानी ये हमारा मकसद है। यानी एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है, यानी किस तरह वो पार्टीज़ को मदद कर रहा है या माइनॉरिटीज़ को मदद कर रहा है, या कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो एक मेजॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए किस तरह बेटर है। वो ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी मैंने आपको बताया था इसमें, यानी प्लूरलिटी सिस्टम, यानी प्लूरलिटी सिस्टम को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को कहते हैं। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही हम प्लूरलिटी सिस्टम कहते हैं। तो आज हम यही प्लूरलिटी सिस्टम जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। यानी ये 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ प्लूरलिटी सिस्टम जो है। एक टाइप है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा है 2 राउंड सिस्टम, और तीसरा है इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम और सिंगल रन ऑफ सिस्टम। यानी टाइप्स ऑफ प्लूरलिटी जो हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्लूरलिटी जिससे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम इसी के टाइप्स जो पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। यानी जो 3 टाइप्स हैं, नंबर 1 है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा है 2 राउंड सिस्टम यानी 2 राउंड सिस्टम, तीसरा है इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम, और इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम को हम सिंगल रन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 किस्म के प्लूरलिटी सिस्टम। तो यहाँ पहले हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे। जब हम ये डिस्कस करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स हैं। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। एक नंबर ए SMDP यानी सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी शॉर्ट में SMDP, और बी पार्ट इसका है मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी यानी शॉर्ट में MMDP। अब हम पहले ए यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का पहला पार्ट SMDP सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी को हम डिस्कस करेंगे। सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी यानी जिससे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में है, खासकर मैं बताऊंगा इंडिया में भी है, USA में भी है, UK में भी है, कनाडा में भी है। और इसके लिए आसान तरीका है, सीट जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेता है, यानी जो अमंग ऑल कंपीटिंग कैंडिडेट्स, जो इसके कंपीटिंग कैंडिडेट्स होते हैं, इसमें जो हाईएस्ट वोट्स लेता है, यानी उसी को हम कहते हैं कि इसी ने ये इलेक्शन जीता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँगा, अगर हमारे पास कैंडिडेट्स 3 हैं, मतलब ABC कैंडिडेट हैं, तो टोटल वोट्स हमारे पास 100 वोट्स हैं। तो 100 में से मतलब A जो है वो 32 वोट लेता है, यानी 32 वोट्स लेता है। तो B लेता है 33 वोट्स, C लेता है 35 वोट्स। तो कुदरती बात है, सबसे ज़्यादा जिसने लिए वो 35 C है। तो C विन्स द सीट,
यानी इसमें अब किसने जीता, सी ने जीता, यानी इससे हम कहते हैं ये मेजॉरिटी इसने ले ली। लेकिन एक्चुअल ये मेजॉरिटी नहीं है। कैसे नहीं है, देखो अगर सी ने 35 वोट्स हासिल किए हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी, यानी अब हम कहते हैं कि सी ने 35 वोट जो हासिल किए हैं इसने मेजॉरिटी हासिल की, नहीं, ये मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो सी के खिलाफ है। जैसे इसने 35 वोट्स हासिल किए हैं, तो आप देखो ए ने कितने लिए, बी ने कितने लिए, ए ने 32 वोट्स हासिल किए और बी ने 33 वोट्स हासिल किए। तो इस तरह से 65 वोट जो है वो अगेंस्ट है इस 35 वाले, यानी सी के खिलाफ है 35। इस तरह ये मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये इसमें जो है ये इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये इसमें नुकसान है, यानी इस तरह से इसमें मेजॉरिटी जो है, इसमें मेजॉरिटी का रूल नहीं है। तो यहाँ अगर हम इस बात को लेते हैं तो इसमें इस सिस्टम में, यानी इस सिस्टम को हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी, यानी इसने तो मेजॉरिटी से लिए लेकिन सबसे मसलन 35 वोटर्स, ये मेजॉरिटी नहीं है, तो इसके खिलाफ जो है वो 65 वोटर्स हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में किस तरह से मेंबर जो है असम्बली के लिए कामयाब होते हैं, यानी कभी कोई 2 वोट से कामयाब होता है, 3 से, 10 से, 11 से, 12 से। लेकिन जब हम बात करेंगे जो इसके खिलाफ होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी सिर्फ 30% ज़्यादा से ज़्यादा कोई वोट हासिल करता है और 70% जो है बाकी कैंडिडेट्स हासिल करते हैं जो लूजिंग कैंडिडेट्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि 60-70% जो मेजॉरिटी हो वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो मेंबर। तो इससे इस तरह की मेजॉरिटी हमको क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी, और वी कैन से इट रिलेटिव मेजॉरिटी। यानी इस किस्म की मेजॉरिटी को हम क्या कहते हैं, यानी मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी और रिलेटिव मेजॉरिटी। तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कुछ असरात जो हैं इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, वो ये है कि इसमें जो सिस्टम होता है ये हर एक जानता है, यानी ये आसान सिस्टम है, हर एक जानता है इसको। दूसरा ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट बनता है स्टेबल गवर्नमेंट होती है, यानी वो जो मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी में है लेकिन उसमें मेंबर जो होते हैं एक ही पार्टी के होते हैं, यानी वो एक ही पार्टी से जीत के आए होते हैं। तो इस तरह से इसे हम स्टेबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो मेंबर होता है वो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है, यानी वो अपने लोगों का ज़िम्मेदार रहता है, चाहे वो उसी 30% का है लेकिन डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है उसकी, यानी वो ज़िम्मेदार रहता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये प्लुरलिटी का एक सिस्टम है जिसे हम SMDP कहते हैं। इसमें दूसरा एक किस्म भी है, वो है MMDP, यानी मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लुरलिटी। मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लुरलिटी में क्या होता है, मसलन अगर हमारे पास कश्मीर से हमारे यहाँ पार्लियामेंट के लिए 3 मेंबर्स जाते हैं, तो हर यहाँ यानी 3 सीटें हैं हमारे पास, और 3 सीटों के लिए एक बैलेट पेपर होता है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एक ये जो वोटर होता है उसे 3 वोट दिए जाते हैं। जब वो 3 वोट इस्तेमाल करता है वो ये कि इस तरह करता है कि मुझे कौन सा मेंबर ठीक है, यानी उसको वो भेजना। हालांकि कभी कभी ये उसको वो 3 जो सीटें हैं वो खाली सीटें होते हैं, यानी बारामूला से होता है या श्रीनगर से वगैरह से होता है, यानी पार्लियामेंट के लिए यही तमाम लोग चुनते हैं, यानी कौन लोग 3 लोग कौन जाएंगे। इस तरह 3 लोगों के लिए हमें वोट डालना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे एक ये बात है कि जैसे कि इस SMDP में वहाँ उस मेंबर को मालूम होता है कि मुझे 30% ने वोट दिए हैं और वो उन्हें 30% के लिए हमेशा काम करता है, यानी वो 30% को ही उन्हीं को हमेशा हाथ में लेता है
اور उन्हीं के काम करता है या किसी इलाके के लिए काम करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मैंने इस इलाके से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, तो उस इलाके से मैंने कम वोट हासिल किए हैं। यानी जहाँ से उसने ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं वो वहीं का काम करता है और वो ज़्यादा ध्यान वहाँ देता है, डेवलपमेंट वहीं ज़्यादा करता है। तो यहाँ जो है इस मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी में यहाँ मेंबर को मालूम ही नहीं होता है, यानी मेंबर को यानी उससे हर जगह से एक वोटर चुनता है, यानी वो 3 वोट डालता है, 3 सीटें हैं 3 वोट डालता है वो, यानी किसको जाना है। इस तरह से जो यहाँ जो 3 मेंबर यहाँ कामयाब होंगे वो यानी तीनों इस जहाँ से 3 सीटें हैं उन 3 सीटों का वो जिम्मेदार होता है, यानी वो हर एक जगह का जिम्मेदार रहता है, हर एक उस वोटर का जिम्मेदार रहता है। उससे इस तरह की यानी इसमें जो एसएमडीपी में उससे मालूम होता है कि मैंने किन लोगों ने मुझे वोट दिया, लेकिन यहाँ मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी में उसे ये मालूम नहीं होता है कि मुझे कहाँ कहाँ से वोट ज़्यादा पड़े हैं, और इस तरह से वो ज़्यादा जिम्मेदार रहता है यानी मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी में। तो यहाँ 3 वोट एक वोटर को होते हैं, यानी उसको 3 सीटों के लिए मेंबर्स जो होते हैं उसको भेजने पड़ते हैं। तो इस तरह इससे हम कहते हैं MMDP मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्लूरलिटी, यानी ये भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का के 2 पार्ट है। तो दूसरा हमारे पास होता है 2 राउंड सिस्टम। 2 राउंड सिस्टम यानी इसका मतलब है इसमें 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, तभी इसको कहते हैं 2 राउंड सिस्टम। अब बात करेंगे फर्स्ट राउंड की, और इसमें जो वोट डालने का सिस्टम होता है इसमें प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस यानी प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी मैं किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ, थर्ड प्रेफरेंस देता हूँ, फोर्थ प्रेफरेंस किसको देता हूँ, यानी जितने सीटें वैकेंट होंगे, यानी वैकेंट सीटों पे मेंबर जो आते हैं उन्हें हमें प्रेफरेंस देना होता है। यानी जैसे कि अगर हमारे पास जो हम एसएमडीपी में मसलन 1 वोट डालते हैं, अगर हम वहाँ कैंडिडेट्स को कहते हैं चलो ये कामयाब होना चाहिए, अगर ये कामयाब नहीं होता तो मेरी दूसरी प्रेफरेंस जो है वो दूसरी को है, यानी बी को है, सी को तीसरी प्रेफरेंस है। इसी तरह से यहाँ भी प्रेफरेंस की बात होती है, लेकिन ये सिंपल तरीका यहाँ है। यानी सिंपल तरीका कैसे है, यानी इसमें सबसे पहले जब फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, तो इसमें जो ज़रूरी बात है कि 50% वोट्स उसके होने चाहिए, यानी उसके 50% वोट्स प्लस 1 वोट, यानी 50% प्लस 1 वोट। तो अगर फर्स्ट काउंट में ही वो विनर बन जाता है तो मसला हल हो गया। अगर किसी ने 50% प्लस 1 वोट हासिल नहीं किया तो क्या होता है, सेकंड राउंड होता है। और सेकंड राउंड में क्या होता है, इसमें जो टॉप पहले यानी जो टॉप करते हैं पहले 2, यानी जो पहले 2 होते हैं जो टॉप करते हैं, जो बाकी होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, और उनके जो वोटर्स होते हैं उनके वोटर्स जब उनको प्रेफरेंस यानी उनमें से प्रेफरेंस जो होता है, यानी किसी ने मिसाल के तौर पर यहाँ कोई नंबर ए है, उसको किसी ने सी प्रेफरेंस कभी दिया होगा, तो वही वोटर्स जो आते हैं यानी वो प्रेफर्ड वोटर्स जो आते हैं जो हमने एलिमिनेट किए यहाँ से, यानी हमने फर्स्ट 2 टॉप मेंबर्स यहाँ रहे और बाकी मेंबर्स को हमने यानी एलिमिनेट किया इसमें, तो उनके वोटर्स जो हैं वो हम फर्स्ट और सेकंड को देते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड को जब हम वोटर्स देते हैं तो हमें पता चलता है कि किसने 50% वोट्स प्लस 1 वोट हासिल किया, तो जो हासिल करता है तो वही कामयाब करार दिया जाता है। यानी फर्स्ट 2 यानी टॉप 2 जो होते हैं उस जो बाकी होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, और उनके जो वोटर्स होते हैं वो हम किनको देते हैं, यानी टॉप 2 को देते हैं। तो टॉप 2 जब हम काउंट करते हैं तो उन 2 में से जो ज़्यादा मेजॉरिटी यानी 50%
वोट्स +1, ये ज़रूरी है इसमें, तो वही विनर होता है। इसे हम कहते हैं 2 राउंड सिस्टम। तो तीसरा है हमारे पास इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम, और वी कैन से सिंगल रन ऑफ सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, यानी इसको हम एक किस्म का ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये उसी तरीके का है। तो इसमें भी पहले हम ये लेते हैं कि अगर वोट हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो इसमें 50% +1 जो लेता है तो उसको ही हम विनर करार देंगे। अगर नहीं लेता है तो क्या करते हैं, जैसे कि हम 2 राउंड में करते थे, टॉप 2 को लेते थे, बाकी हम एलिमिनेट करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या करते हैं हम, यानी अगर किसी ने 50% +1 हासिल नहीं किया तो हम जो लेसर इसमें होता है, जिसने सबसे कम वोट लिए, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो उसके जो वोटर्स हैं वो हम कहाँ देते हैं, मसलन हमारे पास ABCD है, तो ABCD हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, तो इनका प्रेफरेंस दी गई है। तो इसमें से किसी ने 50% +1 वोट नहीं लिया है, तो चलो मानते हैं कि D जो है इसने सबसे कम वोट हासिल किए हैं, तो इसको हम यहाँ एलिमिनेट करते हैं। तो इसके जो वोटर्स होते हैं वो हम ABC को देते हैं। यानी ABC, अगर ABC में उस वक़्त कोई 50% +1 लेता है तो उसको हम विनर करार दे देंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर हम C को भी यहाँ एलिमिनेट करेंगे, तो वो वोटर जो है वो भी AB को हम दे देंगे। अगर AB में वो तो 50% +1, तो वो उनमें से कोई विनर बन जाता है। इस तरह इसको हम कहते हैं इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम और सिंगल रन ऑफ सिस्टम। इस तरह से हमारे यहाँ ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या कि हम प्लूरलिटी सिस्टम कहते हैं, तो ये हमें यहाँ अंडरस्टैंड हुआ कि हम किस तरह से इलेक्टोरल सिस्टम में, यानी प्लूरलिटी सिस्टम के जो हमारे पास टाइप्स हैं, यानी कितने सारे टाइप्स हैं और किस किस किस्म के टाइप्स हमारे पास हैं, और किस किस किस्म की हम वोटिंग करते हैं, और किस तरह से कोई मेंबर विनर बन जाता है, यानी किस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है। यानी ये हमारे पास तरीक़ेकार है, यानी इसमें प्लूरलिटी सिस्टम में। तो हम दूसरे लेसन में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की हम बात करेंगे, तो उस वक़्त इसी तरह से दूसरा पार्ट होगा इसका। तो आप और इस सिस्टम में मैं आपसे फिर कहूँगा, ये जो है अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हमारे लेसन है वो भी हमें देखने हैं कि किस तरह हमारा प्रेसिडेंट बनता है, किस तरह राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं। तो इस तरह आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो यानी हमारे पास प्लूरलिटी सिस्टम है। प्लूरलिटी सिस्टम के हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। मसला नंबर 1 है